सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम जा रहे हैं अपने पुराने स्कूल लगभग 4 से 5 साल के बाद। और हमने अपने दोस्तों को इनवाइट किया है और इसमें जितने भी हमारे फ्रेंड्स थे हमने सबसे कांटेक्ट किया और फिर फाइनली एक प्लान बना कि चलो एक छोटा सा रियूनियन रखते हैं। अब देखते हैं कितने लोग आते हैं वहाँ पर। ऐसे हमने कन्वे किया है, जितने भी क्लासमेट्स हमारे थे सबको कन्वे किया है। अब जिनको आना होगा वो आएंगे। और लगभग 4 से 5 साल का समय जो है गुजर चुका है और सब लोग अपने नए नए जगह पर हैं, नए नए करियर अपॉर्चुनिटीज़ को अपना एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो हाँ, आज बड़ा ही एक्साइटिंग अभी से ही फील होना शुरू हो चुका है क्योंकि जैसे कि आप सभी रिलेट कर पा रहे होंगे, जब भी हम लोग स्कूल में थे तो उस समय क्या होता था कि हाँ, लगभग 7 बजे के आसपास की क्लास होती थी और अपन 6 बजे उठ जाते थे सुबह सुबह। और उसके बाद फिर जल्दी जल्दी से अपना तैयार वगैरह हुए, नहाए वहाए, फ्रेश हुए, खाना वाना लिए, लंच वगैरह पैक किया और तुरंत जाते थे स्कूल। तो ऐसा ही कुछ आज वाइब था। सुबह लगभग 6 बजे हम उठे, फ्रेश हुए, नहाए वहाए और एक्साइटमेंट तो थी ऑब्वियसली क्योंकि बहुत दिन के बाद जा रहे हैं। और फिर बहुत सारे पुराने चेहरे जो कि कहीं हम लोग होता ना कि भूल गए या फिर उनसे ज़्यादा इंटरेक्शन है नहीं, तो वो लोग कुछ आएंगे और उसके बाद थोड़ा बहुत मस्ती मजाक जो भी होगा, हंसी, और फिर वो जो पुरानी यादें हैं उसको फिर से रिलीव करने का कहीं ना कहीं मौका मिलेगा। 1-2 घंटे वहाँ पर एंजॉय करेंगे। हमने स्कूल के टीचर से और प्रिंसिपल जो भी हैं उनसे भी बात की, उन लोगों ने भी हम लोग को वेलकम किया अच्छे से। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है नहीं होता है। तो अभी तो फिलहाल घर में है और अभी यहाँ से बस निकलने वाले 5 मिनट में निकलेंगे यहाँ से और उसके बाद फिर देखते हैं। और आप लोगों को दिखाता हूँ जितने भी जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, उस स्कूल का नाम बालिका विद्यापीठ है। तो जितने भी बालिका विद्यापीठ के स्टूडेंट हैं तो वो डेफिनेटली मुझे लग रहा है इस वीडियो को देख करके बहुत सारी चीज़ों को रिकॉल कर पाएंगे और एक मेमोरीज जो होती है वो कहीं ना कहीं उनकी यादें ताज़ा होंगी देख करके। हाँ, कोशिश करेंगे कि वीडियो बहुत अच्छा सा बने और जितनी भी चीज़ें हमने वहाँ पर की है, जितनी भी मेमोरीज हमने वहाँ पर एंजॉय की हैं, कहीं ना कहीं उन सब चीज़ को फिर से रिलीव किया जाए और आप लोग तक बस पहुँचाया जाए। और तो फाइनली जो है हम लोग अपने स्कूल पहुँच चुके हैं और लगभग अभी 10 से 15 के आसपास हम लोग जितने भी दोस्त इकट्ठा हुए हैं, लगभग 20 के आसपास है इस टाइम। कुछ लोग और आएंगे थोड़ा क्योंकि बाकी जगह से सब लोग आ रहे हैं, कोई कहीं से, कोई पटना से आ रहा है या कोई यहाँ के लोकल जो गांव है वहाँ से आ रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा बहुत समय लग रहा है उन लोगों को, बट हाँ अभी हम लोग 20 के आसपास आ चुके हैं और यही हमारा स्कूल था। और अभी अंदर जाएंगे और जो भी मेमोरीज़ हैं, जो पुरानी जो भी मेमोरीज़ हमारी हैं, उन सबको थोड़ा सा रिलीव करेंगे और थोड़ा वो जो मस्ती होगा वो करेंगे और आपको फिर हम दिखाएंगे। स्कूल बहुत ही प्यारा हमारा था और जितने भी लोग हैं वो लोग कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएंगे कि हाँ उनकी भी एक स्कूल लाइफ कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसी ही होंगी। तो अभी फिर आपको लेकर चलते हैं और जितने भी दोस्त हैं उनके साथ जो मौज मस्ती होगी वो कैप्चर करेंगे ताकि आप लोग भी थोड़ा बहुत रिलीव कर पाओ कि हाँ मेमोरीज जो स्कूल की होती है 4 या 5 साल 6 साल पुरानी जो मेमोरीज हैं उसको फिर से हम लोग जिए। तो अभी आपको लेकर के चलते हैं। ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग हमारा फीस बिल्डिंग हुआ करता था, अकाउंट्स बिल्डिंग हुआ करता था। अभी तो ये फ़िलहाल बंद है। ये जो जगह है ये हमारा अकाउंट्स बिल्डिंग है। बेसिकली हम लोग यहाँ पर जो स्कूल का ट्यूशन फी वगैरह होता है वो सब जमा करते थे। यहाँ की भी बहुत सारी यादें हैं और बेसिकली बात यहाँ पर ये है कि जैसे कि हम लोग यहाँ पर आते थे फी वगैरह जमा करने के लिए, तो यहाँ पर जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो बैठे रहते थे, जो सर थे यहाँ पर, तो उनकी एज वगैरह बहुत ज़्यादा थी बेसिकली। तो थोड़ी बहुत मौज मस्ती और हंसी मजाक उनके साथ भी हो जाता था। या बहुत बार इनकाउंटर भी ऐसा हुआ है कि लड़ाई झगड़ा जैसे नहीं होता है उस तरीके से भी हम लोग ने इनकाउंटर किया। और यहाँ का एक सबसे ख़ास बात ये था कि ये कोएड स्कूल है, तो बहुत लोग ये भी अश्योर करते थे कि हम फ़ी जमा करने के लिए तब जाएँ जब कोई यहाँ पर जो लड़की वगैरह है वो आई हुई रहे। तो ये भी एक बहुत ही, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर वेट करते थे बहुत सारे लोग कि चलो कोई आएगी फिर हम जाएंगे। और एक जो टाइम नहीं होता है, बस ऐसे ही फालतू का टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाए। और क्लास में जाओ, भाई कहाँ थे आप, तो सर फी जमा करने के लिए गए थे। तो ऐसी भी कुछ यादें रही थी। यदि क्लास आपको नहीं अटेंड करना है, कोई क्लास आपको मन नहीं है करने का, तो हाँ, तो क्लास नहीं करने का मन है तो आप यहाँ पर आ जाओ, बस बैठे रहो
और क्लास में जाओ लेट पहुँचो, सर टीचर पूछे कहाँ थे, नहीं थे, तो बोल दो सर फी सेक्शन में गए थे अकाउंट में पैसा जमा करने के लिए। तो टीचर को भी लगता था हाँ सही है, चलो पैसा जमा कर रहा है, ये पैसा जमा करेगा तभी तो हम लोग को भी सैलरी मिलेगा, तो लोग भी खुश रहते थे। अकाउंट सेक्शन से जुड़ी एक छोटा सा स्टोरी सुनाते हैं। एक मेरे क्लास का ही स्टूडेंट था, मेरा दोस्त, जिसका नाम विवेक जोशी था। जब भी किरानी सर क्लास में आते थे बोलते थे विवेक जोशी, और नंबर 4 5000 ड्यूज था। विवेक जोशी रिप्लाई में बोलता था लाओ 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 बच्चे, इस टाइप का इम्प्रेशन था। और ये जो है स्कूल का ये बैक पोर्शन हमारा है, और ये जो बिल्डिंग है ये गीता मंदिर बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग के अंदर में एक इंडोर स्टेडियम भी है। तो अभी फ़िलहाल जा रहे हैं अंदर परमिशन लेने के लिए, क्योंकि परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर हम लोग अंदर जाएंगे, और अंदर में फंक्शन चल रहा है क्योंकि आज 15 अगस्त है, और हमने बोलने प्लान इसीलिए बनाया था कि 15 अगस्त को सब लोग फ्री रहते हैं जनरली, तो हमने सोचा कि चलो 15 अगस्त को ही मिलता है, तो सब लोग यूनाइट हुए। तो अभी अंदर में जो स्पीच दे रहे थे सर यहाँ के जो प्रिंसिपल है, तो अभी उनका स्पीच खत्म हो गया, तो अभी जाके परमिशन लेंगे। ये हमारा जो है मेन रास्ता है जो कि कॉलेज बिल्डिंग में एंटर करता है। सुबह सुबह यहाँ पर भीड़ रहती है, मतलब जब 7 बजे के आसपास जब क्लास स्टार्ट होती है तो यहाँ पर बच्चों की भीड़ रहती है और दौर रहता है, क्योंकि यहाँ पर क्या था ना, यदि आप लेट आ रहे हो तो क्या होता है कि गेट बंद कर दिया जाता है, तो लोग दौड़ करके आते थे कि गेट बंद होने से पहले किसी तरीके से एंटर करें। तो यहाँ की भी अपनी अलग ही एक ये जो रास्ता है ना, इसकी भी अपनी अलग एक बहुत सारी मेमोरीज है। स्वच्छता दिवस पर अपने बालिका विद्यार्थियों के सच्चे सपूत और इनका जो हम लोगों के सामने जीवन चेहरा सचमुच आज हम खुशनसीब है कि मैं चाहूंगा कि यहाँ आकर के उन लोगों की तरफ से राहुल अपनी बात रखे। मैं यहाँ पर कुछ टीचर्स नए हैं, कुछ पुराने हैं, कुछ जूनियर टीचर हैं, कुछ सीनियर टीचर्स हैं। तो जूनियर टीचर से कभी कभी हम लोग का मुलाकात हो पाता था, वो जब टीचर्स अवेलेबल नहीं हो पाते थे तो उनका ड्यूटी लगता था, याद नहीं उसको क्या बोलते हैं, बट आते थे कुछ टीचर्स प्रोविजनल, यस। तो परेशान हम लोगों ने बहुत किया उनको।
और यहाँ पर रामानंदन सर हैं, मुकेश सर हैं, गणेश सर हैं। 6-7 साल का समय हो चुका है, तो सॉरी सर यदि मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ तो। बट यहाँ की लाइफ बहुत ही अमेजिंग थी, क्योंकि मेरे ख्याल में इंडिया लेवल पर आप देखो तो इतना बेहतर कैंपस मेरे ख्याल में शायद ही किसी स्कूल के पास होगा, जितना अच्छा कैंपस हमारे पास था। और बोलने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि 4 साल की यादें बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। और हम लोग किस तरीके से डुप्लीकेट सिग्नेचर करके फिर गेम्स पीरियड में आते थे, इसकी भी एक अलग कहानी है। और प्रिंसिपल ऑफिस मैम को बोलना कि प्रिंसिपल ऑफिस से जा करके परमिशन लेकर के आ रहे हैं, और बस लौट जाना बाहर से, और पहले का सिग्नेचर जो रहता था उस पर डेट चेंज करके दिखा देना कि मैम परमिशन मैंने ले लिया है और अभी सर ने अलाउ कर दिया है। तो उसकी भी अपनी एक अलग खासियत थी। और बहुत सारी चीज़ें हम लोग के सामने में बदला है इस स्कूल में, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि एक नई बिल्डिंग उस साइड हमारे सामने बनी थी, और बहुत तरह की चीज़ें थी। एक जैसे कि गणेश सर का मैजिक ट्रिक्स वगैरह भी हम लोग बहुत देखे हैं और वो भी बहुत फेमस है। और भी बहुत सारी यादें हैं, धुंधली यादें, अभी तो याद नहीं आ पा रहा। मेरे ख्याल में मेरा एक फ्रेंड है रमन, जो कि हमारे बैच का सबसे पुराना स्टूडेंट है, क्योंकि क्लास 1 से ये लड़का यहीं पर पढ़ रहा है। तो ये शायद मेरे से बेहतर बता पाएगा मेरे से पहले की कहानी कि क्या थी नहीं थी, तो मैं उसको बुलाना चाहूँगा। राहुल ने रमन को बुलाया है, वैसे मैं भी रमन को बुलाने वाला था। और हमारे प्यारे छात्रों, पूर्व छात्रों, अभी वर्तमान में पता नहीं कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई क्या है, बहुत अच्छे जगह पर काम कर रहा है। इधर 1 सप्ताह पहले या 10 दिन पहले संजोग से मैं रमन का फेसबुक प्रोफाइल खंगाल रहा था, और जब मैं इसके फेसबुक प्रोफाइल को मैंने देखा तो इसमें एक बहुत बड़ी क्रिएटिविटी हमने देखी, खास करके इंग्लिश लैंग्वेज पर। लेकिन जब इसके प्रोफाइल को मैंने देखा तो लगा रहे ये तो कोहिनूर है। तो इसके एक एक चीज़ को मैंने, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा, बहुत समझा, बहुत अच्छा लगा। मैं उसको राहुल को आमंत्रित किया है, मैं भी आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए और अपनी बात को रखें। आओ रमन। Thank you sir for giving me a chance. Good morning respected teachers. मैं यहाँ 26 अप्रैल 2004 को एडमिशन लिया था इस स्कूल में, और नर्सरी से 10th तक की पढ़ाई में मेरे किसी टीचर से कुछ ख़राब व्यवहार था नहीं, सबसे अच्छा ही था। बदमाशी करते थे पर पकड़े नहीं जाते थे। उसमें एक बदमाशी मेरा ये था कि जितना भी फ्रेंड था सबका निकनेम बनाते थे। हाँ, टीचर का भी निकनेम था, टीचर का निकनेम था, बहुत सारे टीचर का निकनेम था। उसमें 2 निकनेम थे बड़ा फेमस थे, एक मेरे 9th के क्लास टीचर और एक मेरे 10th के क्लास टीचर। 9th के क्लास टीचर अभी प्रेजेंट हैं हम लोग के सामने, मुकेश सर। उनको सब लड्डू सर कह के पुकारते थे, और लड्डू सर कह के पुकारते थे। अब क्या, अब अगर दोस्त से हम मिलते हैं 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो वही नाम हमको दे दिया, अब हमको सब लड्डू सर बोलता है। दूसरे 10th में मेरे क्लास टीचर रहे बायोलॉजी के टीचर मुकेश सर। उनका तो पॉपुलर नेम वायरस था, वो सब टीचर भी जानते थे। इस स्कूल में बचपन से जब हम पढ़े हैं, खाली पैर से लेकर अभी जहाँ तक खड़ा है, जहाँ भी जाते हैं सबसे ज़्यादा यादें यही स्कूल की रहती है। कहीं भी रहें, लेकिन जब एक साथ 2 दोस्त 3 दोस्त अगर मिल जाते हैं तो कॉलेज छोड़ के, इंटरमीडिएट छोड़ के हमेशा स्कूल की यादें आती है। और संयोग बस हम लोग जिस समय पास कर रहे थे, पढ़ रहे थे, उस समय थोड़ा स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा था स्कूल में, तो मोबाइल या अदर गैजेट लाना अलाउ नहीं रहता था। इस कारण से कोई पिक्चर वगैरह मेरा दोस्त के साथ था नहीं। हमेशा फोकस एक ही रहता था कि कुछ सीखना है, कुछ नया सीखना है, आगे बढ़ना है और आगे करना है। और विद्यालय प्रशासन को भी धन्यवाद करता हूं कि आने का मौका दिया। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे
जैसे कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी पहचान चुके हैं कि मेरा बाल लंबा था, तो एक यूनिक आइडेंटिटी मेरे साथ अटैच है थ्रू आउट द अकेडमी। और अभी मैं तत्काल IIT से पास आउट करके मैं सिविल इंजीनियर से पास आउट करके L&T कंपनी में काम कर रहा हूँ। ये बहुत ही अच्छा मिल रहा है कि मैं इसको फिर से अनुभव कर पा रहा हूँ। और यहाँ से बहुत 4 साल मैंने बिताए हैं, तो बहुत ही यादें यहाँ की ताज़ा हो रही है अभी देखने के बाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद।